तो फाइनली दोस्तों उत्तराखंड के अंदर सहायक अध्यापक एलटी विशेष शिक्षा शिक्षक की जो भर्ती है वो जारी हो चुकी है। और ये 12 सितंबर 2025 की डेट आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये 12 सितंबर को इसका विज्ञापन है वो जारी किया है और इसमें एग्जाम होगा, क्योंकि ये जो भर्ती है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC के द्वारा कंप्लीट करवाई जाएगी। तो जैसा आप देख रहे हैं लिखा है कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि कि जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है इसमें 12 सितंबर है। आवेदन करने की जो तिथि है हमारी 17 सितंबर है, यानी कि 17 सितंबर से जो इसके ऑनलाइन आवेदन हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 7 अक्टूबर 2025 है। और इसके बाद अगर किसी के फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उनको संशोधन करने का भी मौका मिलेगा और संशोधन 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक होगा। और साथ साथ में इसकी जो लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि है यानी कि एक्सपेक्टेड जो डेट है इसके रिटर्न एग्जाम की वो 18 जनवरी 2026 रहने वाली है। यानी कि 12 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 17 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 7 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। और जो मिस्टेक हो गई है फॉर्म के अंदर वो 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आप संशोधन करेंगे उसमें। और 18 जनवरी को इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम की वो रहने वाली है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर जो मेन चीजें हैं मैंने इस तरह से सभी को हाईलाइट किया हुआ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। और अगर आपको ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आपने क्या करना है, उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और ये PDF मैं वहां पर इसको डाल दूंगा। हाईलाइट वाली कहेंगे आप तो हाईलाइट वाली डाल दूंगा, नॉर्मल कहेंगे तो नॉर्मल डाल दूंगा, दोनों में डाल देता हूँ। आपको जो अच्छी लगेगी वो आप देख लेना। ठीक हो गया। बाकी जो इसकी सारी की सारी जानकारी है मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। अब हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखो जो मेन है ना, मैंने बिल्कुल हाईलाइट किया हुआ ये बता ही दिया है, तो हम ज्यादा उसी पर ध्यान देंगे, अन्य चीजों पर कम ध्यान देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है देखो कि जो पद नाम या विभाग का नाम है कि ये जो पद है किस विभाग के अंदर है, तो सहायक अध्यापक LT विशेष शिक्षा शिक्षक, यानी कि ये जो हमारी भर्ती है सिर्फ विशेष शिक्षा शिक्षकों की है। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों में अलग अलग है, जबकि आपको फॉर्म एक ही भरना है, दोनों में आप कहीं पर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। बस यहाँ पर इन पदों को बांट कर दिखा दिया गया है कि जो गढ़वाल मंडल है वहां पर 74 पद है और कुमाऊं मंडल के अंदर 54 पद है। इस तरह से जो टोटल पद है यहाँ पर 128 पद रहने वाले हैं। दूसरा, इसकी जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में हो सकती है, अभी ये बिल्कुल फिक्स नहीं हुआ है। हालांकि भाई UKSSC हमने देखा है सारी की सारी जो परीक्षाएं हैं ऑफलाइन ही कराता है, तो ये भी जो परीक्षा होगी लगभग मेरे ख्याल से ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन का तो कोई ज्यादा चांस यहाँ पर लग नहीं रहा है। ठीक है। दूसरी अब हम और जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो गढ़वाल मंडल के अंदर जो 74 पद हैं इनका जो विस्तृत विवरण है कि किस कैटेगरी के कितने पद हैं यहाँ पर अच्छे से दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जाति के 15 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 3 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 पद हैं, अनारक्षित के 39 पद हैं। और इस तरह से ये जो टोटल पद हैं यहाँ पर 74 पद हैं। आप देख लेना यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप आसानी से देख लेना, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इसी तरह से आप यहाँ पर कुमाऊं मंडल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 54 पद हैं उनको आरक्षण वाई किस तरह से बांटा हुआ है। अनुसूचित जाति के 11 हैं और इसी तरह से आप देख लेना यहाँ पर जो अनारक्षित कैटेगरी है उसमें क्या है 28 पद हैं। इस तरह से टोटल 54 पद हैं और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका जो वेतन है वो कितना रहने वाला है। तो जो सामान्य LT की भर्ती होती है सेम टू सेम इसका भी इतना ही वेतन है, यानी कि वेतनमान है जो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो आपका वेतनमान है 44,900 से 1,42,400 यानी कि लेवल 7 की ये पोस्ट है। आयु सीमा 21 वर्ष 2025 तक है। पद का स्वरूप अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त यहाँ पर रहने वाला है। शैक्षिक अर्हता में हम दिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के डाउट भी रहेंगे कि इसकी जो योग्यता है वो क्या होती है। तो अनिवार्य अर्हता में क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्थान से जो भारतीय पुनर्वास परिषद जो होता है वो होता है RCI। ठीक है। RCI से क्या कर रखा हो तथा जिसे वैध RCI CRR संख्या आवंटित से हो विशेष शिक्षा में B.Ed, यानी कि यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन है होनी चाहिए विशेष शिक्षा के अंदर आपने B.Ed की उपाधि ली होनी चाहिए।
ये यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। साथ साथ में समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांगता क्षेत्र में 6 माह का डिप्लोमा या प्रशिक्षण आपने लिया होना चाहिए। और ये बिल्कुल अनिवार्य है कि समावेशी शिक्षा के अंदर जो क्रॉस विकलांगता का क्षेत्र है उसके अंदर आपके पास 6 माह का डिप्लोमा हो या फिर 6 माह का आपने ट्रेनिंग या फिर प्रशिक्षण लिया हुआ हो। दूसरा, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि RCI से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। यानी कि जो आपने कोई भी प्रशिक्षित पाठ्यक्रम किया है वो RCI से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है कि अभ्यर्थी को विशेष शिक्षा पद पर नियुक्ति चयन हेतु UTET सेकंड और CTET सेकंड की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि भी आप सभी को ज्ञात है कि LT के लिए आपको UTET सेकंड या फिर CTET का जो सेकंड पेपर होता है उसको पास करना होता है और ये यहाँ पर अच्छे से बताया भी गया है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो, आप सभी को पता है कि अगर CTET के अंदर आपको अगर क्वालिफाई होना होता है, वहां पर जो नंबरों की वेटेज होती है वो थोड़ी अलग होती है, जबकि UTET के अंदर अलग होती है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अगर आपके अंदर, जैसे मान के चलो अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो CTET में आप ज्यादा नंबर पे पास होते हैं और UTET के अंदर कम नंबर पे ही पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर हर कैटेगरी वाइज कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने नंबर यहाँ पर चाहिए उनको, तो ये सारा का सारा यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि भाई अनुसूचित जाति को ही देख लेते हैं कि इसकी जो महिला है उसको 60 नंबर चाहिए और ये आश्रित है तो उसको 75 चाहिए, दिव्यांग को 60 चाहिए, अनाथ को 60 चाहिए, खिलाड़ी को 60 चाहिए, आंदोलनकारियों को भी 60 चाहिए और जो अन्य बचे हैं वो उनको भी सारे के सारे को 60 चाहिए। ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित, यानी कि सारे के सारे यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख लेना अपने हिसाब से। अधिमानी अर्हताएं जो होती हैं इनकी जरूरत नहीं है कि ये हो या ना हो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरा आ जाता है अब कि जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है और उत्तर प्रक्रिया है वो कैसे रहने वाली है। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए 100 अंकों की एक लिखित बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। समय की अवधि 2 घंटे रहने वाली है। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही इसके अंक होंगे। ठीक है। और इसके लिए जो क्राइटेरिया होता है कि भी जो OBC और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं उनको 45% लाना होता है। बाकी SC ST और जनजाति वाले जो होते हैं उनको 35% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं कि अगर इससे कम उनके मार्क्स आते हैं तो उनको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, यानी कि उनको फिर नौकरी नहीं दी जाएगी, इससे ऊपर ही उनको लाया जाएगा। और साथ साथ में इस भर्ती के अंदर जो ऋणात्मक अंक है वो भी है, यानी कि 1/4 की क्या है यहाँ पर माइनस मार्किंग है। इस चीज का आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो 1/4 की यहाँ पर माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। इसके बाद अगर हम देखेंगे आयु की जो गणना है, जो 21 से 42 वर्ष की आयु थी, यहाँ पर जो आयु की गणना होगी हमारी 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि 1 जुलाई 2025 को लास्ट जो है वो आयु की गणना यहाँ से हो जाएगी। आवेदन हेतु पात्रता अगर हम देखते हैं, क्या यहाँ पर जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक सीधा सीधा आंसर होगा कि जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं उनको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर उनके लिए सीधा एक शब्द आ जाता है नो। ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे साफ साफ लिखा है पहले ही लाइन में कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ होना चाहिए। यानी कि सेवायोजन कार्यालय में उसका पंजीकरण हुआ होना चाहिए। दूसरा कि अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास पर प्रमाण पत्र धारक हो, कि जो अभ्यर्थी हो उसके पास राज्य का मूल निवास या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं भर सकता है। दूसरा, फिर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष की जो परीक्षा है वो उसने उत्तराखंड राज्य में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा जो डोमिसाइल नीति है वो अच्छे से लागू है, तो आपने उस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी कि जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक हो गया। अगला हम देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर सारी की सारी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, ज्यादा मेन नहीं है, जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम थोड़ा सा इसका सिलेबस वगैरह देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप देख लेना आवेदन पत्र भरने के जो चरण है, स्टेप है कि कितने स्टेप में आपका ये जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। 5 स्टेप है यहाँ पर, आप अच्छे से पढ़ लेना। हर स्टेप के बारे में यहाँ से जानकारी बताई गई है। और हाँ, अगर आपको फिर भी आवेदन पत्र भरने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो अच्छे से बना दूंगा कि किस तरह से हमने इसको फॉर्म को भरना है। अब हम यहाँ पर फीस देख लेते हैं। तो फीस क्या है, जो भाई
अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे होते हैं या ओबीसी के बच्चे, उनकी फीस यहाँ पर 300 रुपये है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की 150 रुपये है। दिव्यांग के भी 150 हैं और जो अनाथ हैं, ऑर्फन है, उनके कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रहने वाली है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को अवश्य पढ़ लें। यानी कि जो निर्देश और शर्तें हैं, अगर आप चाहते हैं तो इनको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये जो नियम और शर्तें हैं ये सभी वैकेंसियों में नॉर्मली समान ही रहते हैं, कोई डिफरेंट नहीं होता है। अगर कोई डिफरेंट होता है इसमें तो मैं आपको बता भी देता। ठीक हो गया। दूसरा अब हम देख लेते हैं इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि भाई यहाँ पर क्या होगा, 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें आपके 2 भाग रहने वाले हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए क्या है आपके 50 अंकों का होगा और भाग बी भी क्या है, वो भी 50 अंकों का होगा। भाग ए में अगर हम देखते हैं तो इसमें आएगा शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति, परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। यानी कि 20 अंकों का जो होगा शैक्षिक अभिरुचि और शिक्षण अभिवृत्ति आपका रहने वाला है। दूसरा जो आपकी 15 अंकों का रहने वाला है, यानी कि जो यूनिट 2 है, तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, तो ये क्या है, ये रीजनिंग है। तो रीजनिंग क्या है आपकी 15 नंबर की रहने वाली है। और सामान्य ज्ञान यानी कि जो जीके है, जीके भी यहाँ पर 15 नंबर का रहने वाला है। आप यहाँ पर इसका सिलेबस अच्छे से देख लेना। दूसरा आ जाता है पार्ट बी। तो जो पार्ट बी है ये भी क्या है, यहाँ पर 50 अंकों का है। इसमें क्या आएगा, विशेष शिक्षक दक्षता परीक्षा, यानी कि विशेष शिक्षा से संबंधित जितनी भी दक्षता परीक्षण है उससे यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें भी 6-7 इकाइयां हैं, यहाँ पर आप देख लेना कि कितनी यहाँ पर इकाइयां हैं। पहली इकाई आ जाती है दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताएं, विशेषताएं और मूल्यांकन। तो ये सारी की सारी जो इकाइयां हैं यहाँ पर भी क्या है 50 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिलेबस देखो बहुत अच्छे से दे रखा है, पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यही पॉइंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी नीचे क्या है, ये जो सिलेबस है ये यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है। तो अगर आप चाहते हैं भाई इंग्लिश में पढ़ना सिलेबस को, तो यहाँ पर नीचे से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। बाकी इसके नीचे और हम देख लेते हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पर क्या देखो, अब नीचे से डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उनका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर दे रखा है। बस ये सारे के सारे आप डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पर। तो बस ये जो हमारी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो जितनी भी चीजें थी, जो जो इसमें क्वेश्चन बन सकते थे, जितने डाउट हमारे हो सकते थे, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपको जरूर से जरूर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके जितने भी साथी हैं उन साथियों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।